नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी और आज देखते हैं कि आज अखबार में क्या कुछ खास खबरें हैं। तो एक-एक करके चलिए अखबार का पन्ना पलटते हैं और ये है अखबार का पहला पन्ना, जिसमें बहुत सारी खबरें हैं। पहला पन्ना कहता है कि जो प्रमुखता से जो खबर दी गई है यहाँ पर वो है आरक्षण योग्यता के खिलाफ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नीट में 27% ओबीसी कोटे को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। पीजी के लिए ऑल इंडिया कोटे में 27% ओबीसी आरक्षण को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रदर्शन के आधार पर योग्यता की व्याख्या नहीं की जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए शिक्षण संस्थानों में सीटों का आवंटन भर होता है। इससे किसी शख्स की क्षमताओं और संभावनाओं का आकलन नहीं हो पाता। कोर्ट ने यह भी कहा कि रिजर्वेशन योग्यता के खिलाफ नहीं है। आरक्षण की मदद से सामाजिक न्याय को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है। तो इसी दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि अच्छे नंबर हमेशा योग्यता की गारंटी नहीं होते, रिजर्वेशन सरकार का नीतिगत फैसला है। इधर एक और बड़ी खबर जिसे प्रमुखता से पहले पन्ने पर दिया गया है, वो है इंडिया गेट से अब अमर ज्योति हटेगी, यानी जो कि अमर ज्योति की मशाल जो दिखती है आपको वहाँ, वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। एक कार्यक्रम में अमर जवान ज्योति की मशाल की लौ को नेशनल वॉर मेमोरियल की मशाल में मिलाया जाएगा, जिसके बाद अमर ज्योति जवान की मशाल बंद हो जाएगी। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल की जो मशाल है, वो जलती रहेगी। एक और खबर जिसे प्रमुखता से जगह दी गई है, दिल्ली में संक्रमण की जो दर है, वो उसमें ठहराव है, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है, वो चिंता बढ़ा रहा है। गुरुवार को कोरोना के 12,306 मरीज मिले, संक्रमण दर 21.48% रहा, बट मृतकों की जो संख्या थी, वो 43 हो गई, जो इस सीज़न में एक दिन में सबसे बड़ी संख्या है, जिसने कहीं न कहीं एक बार फिर से टेंशन दे दी है। चलिए दूसरा पन्ना देख लेते हैं तीसरे पन्ने पर आते हैं, तीसरे पन्ने पर देखते हैं कौन-सी खबर है। तीसरे पन्ने पर जो खबर प्रमुखता से दी गई है, वो है गृह मंत्रालय का स्टिकर लगी हुई जो कार है, वो चोरी हो गई है। इस अब इस बात का डर सता रहा है कि कहीं कोई आतंकी हमले में इस कार का इस्तेमाल ना कर दे, पुलिस भी लगातार अलर्ट पर चली गई है। ये पूरा का पूरा मामला क्या था, तो गुरुवार तड़के पहाड़गंज इलाके में चित्रगुप्त रोड पर बने सरकारी क्वार्टर से कार ये चोरी हुई है। कार चोरी के बारे में पूरी दिल्ली पुलिस के पास मैसेज फ्लैश किया गया, जिसके बाद से अब फिर से जांच चल रही है। 26 जनवरी से ठीक पहले कुछ न कुछ ऐसी घटनाएँ लगातार हो रही हैं, जिसके बाद लगातार सिक्योरिटी जो है, वो अलर्ट पर है और इस घटना को अधिकारी भी बेहद ज़्यादा गंभीर मान रहे हैं। कार को ढूँढने के लिए तमाम जो ज़िला पुलिस है, क्राइम ब्रांच है और स्पेशल सेल है, वो लग गई है। ठीक नीचे उसके खबर है कोविड को लेकर कि केस हो रहे हैं कम, लेकिन खतरा अब भी मौजूद है। जनवरी के 20 दिनों में 396 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। तो क्या कुछ आंकड़े कहते हैं कोरोना से संबंधित, आप देख सकते हैं अखबारों के ज़रिए इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, जिस इन्फॉर्मेशन को हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। इसी दौरान एक खबर और है जिसे अ, हमारे विशेष संवाददाता ने कवर किया है, वो ये कि दिल्ली में कोविड जाँच की फ़ीस जो है अब ₹200 से भी कम है। तो दिल्ली में एक बार फिर से कोविड जाँच के रेट कम करते हुए नई कैपिंग जारी की गई है। राजधानी में कोविड जाँच कराना अब ₹200 और सस्ता हो गया है। कोविड की आरटी-पीसीआर जाँच अब लैब में ₹300 में होगी। घर पर आकर सैंपल लेने पर जब आरटी-पीसीआर आप कराते हैं तो ₹500 देने होंगे। रैपिड एंटीजन टेस्ट की दर ₹100 तय कर दी गई है। तो गुरुवार को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा नई दर का आदेश जो है, वो जारी किया गया। इधर एलएनजेपी में 3 बच्चों को जन्म लेते ही कोरोना हुआ और सब ठीक हो गए, ये खबर है और पॉज़िटिव खबर है। इसी अस्पताल में अब तक 32 पॉज़िटिव महिलाओं की डिलीवरी की जा चुकी है। हालाँकि चिंता की बात है, लेकिन कहीं न कहीं एक पॉज़िटिव खबर भी है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, वो अगर कोविड पॉज़िटिव हो रही हैं, उनके बच्चे अ, उनको कोरोना से ठीक कर दिया जा रहा है। डॉक्टर सुरेश कुमार जो हैं, उन्होंने कहा कि केवल जनवरी में 32 डिलीवरी हुई है, 8 सिज़ेरियन और बाकी 24 नॉर्मल डिलीवरी की गई है। इसमें से 3 बच्चे कोविड पॉज़िटिव हुए थे, जिन्हें माँ से संक्रमण हुआ था और ये ठीक हो गए। तो सुबह-सुबह ऐसी खबरें कहीं न कहीं राहत भी पहुँचाती हैं। एक और खबर है इम्यूनिटी क्रॉस करने की पूरी क्षमता है ओमिक्रॉन में, दोबारा संक्रमण का खतरा है पर लक्षण हल्के ही रहेंगे, एक्सपर्ट का दावा है। लगातार नई स्टडीज़ हैं, एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है, हम लगातार इसे
आप तक पहुँचाते रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि 3 महीने के अंदर दोबारा संक्रमण होता है, तो ये डेड वायरस हो सकता है। तो आप इस पूरी खबर को पढ़ सकते हैं आसानी से क्योंकि जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वो लगातार अपने-अपने दावे करते रहे हैं और कहीं न कहीं उन्हीं दावों में कुछ सच्चाई भी है। लेकिन डॉक्टर ये भी कहते हैं कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बचाव है उसके उपायों को आपको ज़रूर से ज़रूर अपनाना चाहिए। अम, इसके बाद एक बार चौथा पन्ना देखते हैं, चौथे पन्ने में क्या कुछ खबर है, तो चौथे पन्ने में बहुत सारी खबरें हैं जिसमें 7 नाइजीरियन पकड़े गए हैं, द्वारिका ज़िले की क्राइम अगेंस्ट इलीगल फॉरेनर एंड नारकोटिक्स और उत्तम नगर पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 7 अफ्रीकी नाइजीरियंस को पकड़ा है। सभी को लीगल कार्रवाई के बाद डिटेंशन सेंटर भेजा गया है। ये खबर है फर्जी कॉल सेंटर के ज़रिए लोगों को चूना लगा रहे थे। नॉर्थ ईस्ट ज़िले के साइबर थाना पुलिस ने उत्तम नगर में छापा मारकर ये भांडाफोड़ किया है। तो ये खबर है, इसी के साथ खबर है कि बस एक क्लिक पर अब ई-गाड़ियों की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये जो पोर्टल है, वो दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया और इस पोर्टल का जो नाम है, वो है ev.delhi.gov.in। तो अगर आप भी ई-गाड़ियों के शौकीन हैं, तो आप जाकर इस पर सारी जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं। 5वें पन्ने पर चलते हैं। 5वें पन्ने में बहुत सारी खबरें हैं आपके स्टेट से जुड़ी हुई, आप जहाँ के भी रहने वाले हैं। दिल्ली से 2-4 खबर भी ऐसी है जो कि आपको जाननी ज़रूरी है, तो एक-एक करके मैं आपको उसकी हेडिंग बता देती हूँ। 5वें पन्ने पर जो खबर है वो है बच्ची से रेप की कोशिश का आरोप और उसके बाद हंगामा हुआ। शाहदरा ज़िले के गीता कॉलोनी में 3 साल की बच्ची से रेप की कोशिश का मामला सामने आया। लड़की के परिजनों ने शोर मचाया तो भीड़ इकट्ठा हुई। आरोपी की पिटाई की गई और पुलिस के हवाले कर दिया गया। इधर दिल्ली दंगों में बुजुर्ग का घर जलाया गया, 5 साल कैद की सज़ा। ये क्या खबर है? इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इस खबर को कुछ ऐसी खबरें होती हैं जिन्हें पढ़कर एक बार जानकारी इकट्ठा करना ज़रूरी भी हो जाता है, लेकिन फिर भी इस खबर के बारे में मैं छोटी-सी चीज़ आपको बता दूँ। दरअसल दिल्ली दंगा मामलों की सुनवाई कर रही अदालत ने गुरुवार को एक दोषी को उसके अपराध की सज़ा सुनाई। मामला फरवरी 2020 का नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का है, जिसमें भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान 73 साल की एक महिला के घर को दंगाइयों द्वारा आग लगा दिया गया था। इसमें दोषी पाए गए थे दिनेश यादव उर्फ मकाइल, जो कि अदालत ने 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। एडिशनल सेशन जज वीरेंद्र भट्ट ने दिनेश को आगजनी से जुड़ी आईपीसी की धारा 436/149 के अपराध के लिए 5 साल की अधिकतम सजा सुनाई। बाकी अपराधों के लिए सुनाई गई 1 साल से 3 साल कैद की सजा इसी के साथ चलेगी। ये खबर है, इसके अलावा दिल्ली में तिरंगा लहराने की तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों पर हैं। छठा पन्ना देख लेते हैं अखबार का, छठे पन्ने में क्या ख़ास है? छठे पन्ने में एम्स फ्लाईओवर के पास फाउंटेन बना बढ़ाएगा खूबसूरती, तो एम्स जो फ्लाईओवर है और उसके आस-पास से गुज़रने वाले लोगों को अब यहाँ पर एक बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखने वाला है। ये जो 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप, वो वाक़ई कहीं न कहीं आई सूदिंग तस्वीरें हैं और अगर ऐसा दिखेगा तो अच्छा लगता है ऑब्वियसली। जब देश तरक्की कर रहा होता है, डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में ये खबर है कि एनडीएमसी ने करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से इस फ्लाईओवर के किनारे बने ग्रीन एरिया को नए सिरे से डेवलप करने वाला एक फव्वारा यानी कि फाउंटेन लगाया है। यहाँ पहले जो मशरूम की तरह दिखने वाला स्टील के आर्ट स्ट्रक्चर लगाए गए थे, उन्हीं का नए तरीके से इस्तेमाल करके उन्हें फव्वारे के ऊपरी छोर पर लगाया गया है। तो फाउंटेन में मशरूम की शक्ल में आर्ट स्ट्रक्चर बने हैं जो रोशनी से जगमगाएँगे। अगर आप उस तरफ रहते हैं तो ज़रूर आप वहाँ की तस्वीर खींच के हमें कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा उसका। इधर एक और खबर है रोहिणी जेल के 80 स्टाफ पर एफआईआर होगी। कुख्यात सुकेश चंद्रशेखर को सलाखों के पीछे सुविधा शुल्क और इनाम लेने वालों में शामिल रहे हैं। दरअसल रोहिणी जेल के भीतर से 200 करोड़ रुपए ऐंठने समेत कई सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले कुख्यात महाठग सुकेश चंद्रशेखर के मददगार रहे 80 अफसरों और कर्मचारियों पर दिल्ली पुलिस मुकदमा दर्ज करने जा रही है। वसूली के मामले में सुकेश समेत 14 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। तो ऐसी बहुत सारी खबरें हैं इस पूरे पन्ने पे, छठे पन्ने की हम बात कर रहे हैं जिसमें चांदनी चौक इलाके में बेलगाम अतिक्रमण पर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोरोना ने आईटीपीओ की जेब काटी है। इवेंट ना होने से 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। तो लगातार
जो अर्थव्यवस्था है उसमें कहीं न कहीं एक सुधार है, लेकिन पहले कोरोना फिर ओमिक्रॉन का ये खतरा, ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा परेशान भी करता है। हम 8वें पन्ने पे चलते हैं, 8वें पन्ने की खबर कहती है, कई दिनों के बाद दिल्ली वालों को दिन के समय कुछ गर्माहट मिली, शाम से होगी बारिश, बढ़ेगी ठिठुरन। अ, 11 दिन के बाद राजधानी का जो तापमान वो था 19 डिग्री के करीब पहुँचा। राजधानी के ज़्यादातर हिस्सों को गुरुवार को शीतलहर से राहत मिली। आपने देखा होगा कोहरा नहीं था दिन में, धूप थी दिन में, तो वो कहीं न कहीं राहत पहुँचाने वाला था। मौसम विभाग का कहना है कि अभी बारिश होती रहेगी, बारिश की वजह से 22 जनवरी को एक बार फिर से दिन के समय ठिठुरन बढ़ जाएगी और अधिकतम तापमान जो होगा महज़ 16 डिग्री के आसपास सिमट कर रह जाएगा। तो ये 22 जनवरी को लेकर मौसम विभाग ने कहा है। एक और खबर है, निचले बादलों की वजह से ठिठुर रही है राजधानी। स्मॉग के बीच बेहद खराब हवा में साँस ले रहे हैं लोग, तो एक्यूआई जो है वो भी बढ़ रहा है और प्रदूषण का जो स्तर रहा वो 387 रहा। 22 और 23 जनवरी को सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो परेशान हैं। अ, खराब हवा में साँस ले रहे हैं। इसके अलावा और भी छोटी-छोटी खबरें हैं जिन्हें अखबार में जगह मिली है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो खबरें बहुत छोटी हैं, तो ऐसा भी नहीं है क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप तक हर एक खबर जो है वो टाइम टू टाइम पहुँचाते रहें, चाहे वो डिजिटल माध्यम से हो या फिर अखबार के माध्यम से हो, ताकि आपके स्टेट की छोटे तबके की भी एक छोटी जगह की भी खबर ना बच पाए, छूट पाए। इधर एक और खबर है कि ये है 9वाँ पन्ना, तीसरी लहर में टूटी मेट्रो के पार्किंग ठेकेदारों की कमर, भारी नुकसान हुआ है। किस तरीके से दर्जन भर जगहों पर डीएमआरसी को खुद पार्किंग ऑपरेट करना पड़ रहा है, ये उससे रिलेटेड खबर है, इसे ज़रूर पढ़िएगा। इधर एक अच्छी खबर है, स्वस्थ व्यक्ति के मल को 78 साल के बुजुर्ग में ट्रांसप्लांट किया गया और मरीज़ की जान बचाई गई है। आंत के अंदर सी डिफिकल बैक्टीरिया से अल्सर की बीमारी होती है और हेल्दी व्यक्ति के स्टूल को मरीज़ की आंत में ट्रांसप्लांट किया जाता है। मुझे लगता है ये बहुत यूनिक खबर है। मेडिकल साइंस में इस प्रोसीजर को एफएमटी कहा जाता है। तो इसे भी अगर आप इंटरेस्टिंग लगती है आपको ये खबर, तो इसे ज़रूर पढ़िएगा। एक बार अखबार का 10वाँ पन्ना पढ़ लेते हैं और देखते हैं 10वें पन्ने में जुड़ी हैं चुनाव की बातें, 5 राज्यों में चुनाव और ऐसे में खबर हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। इधर उत्तराखंड में बीजेपी ने 10 एमएलए के टिकट काट दिए हैं, 6 महिलाएँ उतारी हैं। सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता को चकराता से उतारा गया है चुनावी मैदान में। किसी की पत्नी को टिकट दिया गया है, किसी के बेटे को टिकट दिया गया है। पणजी की बात करें तो बीजेपी का टिकट नहीं मिला तो पर्रिकर के बेटे बोले कि यहीं से चुनाव लड़ूँगा। तो बीजेपी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 34 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। पणजी सीट से बीजेपी ने मौजूदा विधायक को ही टिकट दिया। इस सीट पर गोवा के पूर्व सीएम और बीजेपी के सीनियर नेता रहे मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर टिकट मांग रहे थे। बीजेपी के गोवा चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मनोहर पर्रिकर का परिवार उनका परिवार है, भाजपा के परिवार की तरह है और उत्पल से दूसरी सीट पर उम्मीदवार बनने को लेकर चर्चा जो है वो चल रही है। इसके अलावा और भी खबरें हैं 10वें पन्ने पर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि 94वीं बार पर्चा भरा है, चुनाव में हार का शतक बनाने का मन है। खबर ये दरअसल ये है कि आपने कई खबरें ऐसी पढ़ी होंगी, देखी होंगी जिसमें उम्मीदवार जो है वो टिकट लेने के लिए सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो सिर्फ चुनाव लड़ने की शौकीन आगरा के जो हसनू-राम है अम्बेडकरी, उन्होंने आगरा कलेक्ट्रेट में खेरागढ़ विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। ये 94वीं बार है जब इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है। हैरानी की बात है कि हसनू-राम अभी तक कोई चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि शतक बनाऊँगा यानी 100 बार यानी 6 बार और वो नॉमिनेशन करेंगे। अ, तो ये एक जुनून है जो देखने को मिलता है। वाक़ई बहुत इंटरेस्टिंग खबर है ये। 11वां पन्ना, 11वें पन्ने में है आईएएस को बुलाने के मसले पर केंद्र और राज्यों में टकराव है, तो आईएएस अधिकारियों के डेपुटेशन का मसला एक बार फिर से केंद्र और गैर बीजेपी शासन वाले राज्य सरकार के बीच टकराव का मुद्दा बनता जा रहा है। इन राज्यों ने केंद्र पर उनके अधिकार क्षेत्र में दखल देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक बिना राज्य की अनुमति के भी राज्य से आईएएस अधिकारियों को केंद्र सरकार बुला सकती है।
तो इस पर एक विवाद जो ये काफ़ी पुराना है, डीओपीटी से हस्तक्षेप की माँग भी उठी थी। तो ये खबरें हैं, दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट जो है वो इसरो बनाने के विचार में है। इसरो ने अपने अंतरिक्ष अभियानों को किफ़ायती बनाने के लिए ऐसे रॉकेट बनाने पर फ़ोकस करने का फ़ैसला किया है, जिनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। अभी भारत के पास इस तरह के रॉकेट ना होने से इसरो को स्पेस मिशंस पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। तो ये एक खबर, और भी अखबार में क्या कुछ खबर है, एक बार एक-एक करके पन्ना पलट लेते हैं। ये एंटरटेनमेंट का पन्ना है, आप यहाँ पर अगर शौकीन हैं मनोरंजन की जुड़ी हुई खबरों को पढ़ने के, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी खबर है यहाँ पर कि बच्चन पांडे की रिलीज़ डेट जो है वो घोषित हो गई है। राधेश्याम की भी चर्चा ज़ोरों पर है और लगता है कि सिनेमाघरों में मार्च से रौनक लौट जाएगी, अगर ये अभी जो बंदिशें लगाई गई हैं वो वापस ले ली जाएँ। एक और इंटरेस्टिंग खबर कि धनुष के पिता ने बताई है ऐश्वर्या से अलग होने की वजह। उन्होंने क्या वजह बताई? उन्होंने पारिवारिक झगड़े को शादी टूटने की वजह बताया है। धनुष के पिता ने कहा है कि ये तलाक नहीं है बल्कि सेपरेशन है। अक्सर फैमिली और कपल के बीच में असहमति और पारिवारिक झगड़े हो जाते हैं, ये उसी का परिणाम है, और तो कपल नहीं रह सकते थे साथ में तो वो अलग हो गए। ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जिसमें है एक्ट्रेस श्रुति शर्मा दिल की बात कहने वाली हैं। मॉडर्न लव के हिंदी रीमेक में प्रतीक और फातिमा होंगे। जो ज़रीन खान का एक इंटरव्यू है, उसे भी पढ़ सकते हैं आप, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा अखबार का अगला पन्ना भी एक बार हम पलट लेते हैं और बताते हैं आपको कि क्या कुछ ख़ास है। तो और भी ढेर सारी खबरें हैं जिसमें ये विचार जो सेक्शन है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि क्या कुछ और ख़ास चल रहा है और क्या कुछ और इन्फॉर्मेशंस हैं पूरे देश और दुनिया में। हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक हमेशा नई और बेहतरीन खबरें पहुँचाते रहें। ये 15वां पन्ना अखबार का, सीएम योगी के खिलाफ चंद्रशेखर उतरेंगे, अखिलेश ने मैनपुरी से सेफ सीट चुन ली है। तो समाजवादी पार्टी से गठजोड़ में सफलता न मिलने के बाद आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने एसपी और बीजेपी को निशाने पर लिया है। चंद्रशेखर ने गोरखपुर सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो जो यूपी का चुनाव होने वाला है वो इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है, और कांग्रेस की पोस्टर गर्ल जो है प्रियंका, वो बीजेपी में आई हैं। लखनऊ में कांग्रेस की पोस्टर गर्ल डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। इनको टिकट नहीं दिया गया था जिसके बाद से वो खफा थीं। इधर अखिलेश से मसूद मिले हैं, अब एसपी में ही बने रहेंगे। उन्होंने ऐसी संभावना जता दी थी कि वो बसपा जॉइन कर लेंगे क्योंकि उन्हें वहाँ से टिकट मिला नहीं, जिसके बाद से कहा जा रहा था कि वो सपा छोड़ देंगे। अ, तो उत्तर प्रदेश में जो चुनावी माहौल है, वो लगातार कहीं न कहीं करवटें ले रहा है, और हम उससे संबंधित तमाम खबरें आप तक पहुँचा रहे हैं। ये 16वां पन्ना स्पोर्ट्स से संबंधित आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कप्तान के तौर पर राहुल को बड़ी परीक्षा देनी होगी। ये खबर है। इसके अलावा रोहित, अश्विन और पंत बेस्ट टीम में हैं, और आईसीसी की साल की वनडे टीम में कोई भारतीय नहीं है। तो इसमें भी बहुत सारी खबरें हैं जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। देश-विदेश से संबंधित खबरें जिसमें 5G लागू होने पर भारत में अब उड़ानों पर अमेरिका जैसा असर नहीं पड़ेगा। 216 फीट ऊँची मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं पीएम मोदी। 11वीं सदी के समाज सुधारक और संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊँची प्रतिमा 5 फरवरी को दुनिया को समर्पित की जाएगी। अ, इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं। तो कह सकते हैं कि सुबह-सुबह आपको बहुत अच्छी-अच्छी खबरें मिलने वाली हैं, और आप आसानी से आज अखबार का पन्ना खोलिए, बैठिए आराम से, हाथ में 1 कप चाय लीजिए और एक-एक करके खबरों को पढ़िए। एक खबर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, वो है कोविड थमता देख महाराष्ट्र में स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। 24 जनवरी से खुल जाएँगे राज्य में पहली से 12वीं तक के स्कूल। इसके अलावा कि आप दिनचर्या बेहतर नहीं कर सकते हैं, तो अपना जो आहार है, उसे आप दुरुस्त कर सकते हैं। एनबीटी फेसबुक लाइव में पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने आयुर्वेद पर एक चर्चा की, और उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ और सर्दी-खाँसी में को लेकर उन्होंने क्या कुछ और उपाय बताए हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो आपको जो तमाम खबरें हैं वो
अखबार के हर पन्ने में आपको मिल जाएँगी और उम्मीद करते हैं कि आप को हमारा ये जो बुलेटिन है वो पसंद आता होगा। अगर आप किसी सुधार की गुंजाइश समझते हैं कि कोई खबर जो हमसे छूट गई है और चाहते हैं कि वो खबर हम ज़रूर शामिल करें, तो हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।